लोकतंत्र को बचाना है तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार खत्म करना पड़ेगा। ममता बनर्जी बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुली हुई हैं। उक्त बातें बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी एवं नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन स्वार्थ के आधार पर बनी है। जो इंडिया गठबंधन में शामिल हर एक लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया तो कभी नीतीश कुमार रूठ जाते हैं तो कभी कोई और। दूसरी ओर राहुल गांधी को यह पता है कि यह गठबंधन होने वाला नहीं, अतः राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारा पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। दूसरी ओर अखिलेश यादव के द्वारा मायावती के संबंध में बयान देने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कब कौन कुछ अप्रत्याशित कर दे यह कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि मायावती चुनाव के बाद क्या करेंगे यह कहना मुश्किल है। खासकर गिरिराज सिंह के निशाने पर ममता बनर्जी रही। गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे कहा कि बंगाल में किम जोंग उन की तरह तानाशाही सरकार चल रही है और ममता बनर्जी बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने में जुटी हुई है। अगर भारत में लोकतंत्र को बचाना है तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को हटाना पड़ेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय में हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने उक्त सारी बातें कही। पार्टी अपने ही भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा से पहले बंटवारा हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है, क्या देखिए, मेरा मानना है इंडी घमंडिया में गठबंधन है। कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी। जैसा कि अखबार में दिए कि राहुल गांधी ने बात किया, तो ये आपस में मोल जोल का हो रहा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। किसी को डर है जेल जाने का, किसी को डर है हारने का। इसलिए ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं। कोई कहता है पंजाब में मैं 13 सीट लड़ूंगा, तो कांग्रेस कहती है मैं भी लड़ूंगा। तो ये आपस में नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है। और ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए, और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। अच्छा सर, कांग्रेस ये भी कहा है मायावती क्या करेंगे चुनाव के बाद, ये कहना मुश्किल है। ये क्या पता है कि इसमें कौन क्या करेंगे। अभी जितने लोग हैं किसी को किसी पर भरोसा नहीं है गठबंधन। कांग्रेस के लिए बिहार में 4 सीट देंगे महागठबंधन को, फिर क्या होगा? अब ये वो जाने, मुझे क्या लेना देना है। 4 सीट दे या 14 सीट दे बिहार में कांग्रेस को। मैं इतना जानता हूं कि स्वार्थों के आधार पर ये गठबंधन है। जिसका स्वार्थ नहीं सिद्धि होगा वो गठबंधन से अलग होगा, टूटेगा। ये गठबंधन दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ बुरे कोई वहाँ। कांग्रेस भी अब राम के शरण में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब राम के शरण में आ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है यूपी के, वो भी हजारों कार्यकर्ता के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान का सद्बुद्धि तो दे। पहले कांग्रेस को सद्बुद्धि नहीं थी इसलिए काल्पनिक कहा, अब सद्बुद्धि दिए हैं, आ रहा है। अभी तक तो कांग्रेस काल्पनिक कहते रहा, विपक्ष काल्पनिक कहते रहा राम को। लेकिन अगर सद्बुद्धि आता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी को आए। लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं।
ये तुष्टीकरण ही करेंगे। अगर हिम्मत है राम के शरण में भी आए और कृष्ण को भी शरण में जाने का हिम्मत दिखाएं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। जिस तरह से टीएमसी नेता वहाँ पे किया, क्या यहाँ भी लगता है बिहार में आरजेडी कर सकती है ईडी पर? अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा, जनता को। नहीं तो वहां एक तो इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता, और दूसरा वहां लोकतंत्र समाप्त।